आशीष, इस बार जो ये हुआ है ये बात भी सच है कि पेट्रोलिंग के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ जाना, एक दूसरे से कहा सुनी या कुछ हद तक झड़प हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार एक्सटेंट उससे ज्यादा है क्या? और अब ये चीजें आगे ब्लो अप हो सकती हैं क्या इससे आगे, यहीं से? हो सकती है, नई बात नहीं है, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि गलवान के बाद में ये बड़ी बात ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि असला बारूद बहुत वहाँ पर जमा है दोनों तरफ से, छोटे हथियारों से लेकर एयरक्राफ्ट तक, टैंक से लेके सारी बड़ी चीज़ें, मिलिट्री इक्विपमेंट दोनों तरफ से हैं। दूसरा, जो सोल्जर्स हैं वो हथियार कैरी कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, वो गलवान के पहले और बाद में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि सोल्जर्स पहले हथियार नहीं लेके जाते थे, एलएसी पर हथियार नहीं अलाउड था, और इसीलिए बिना बुलेट फायर किए, एक भी बुलेट फायर किए, गलवान में जो इंसिडेंट हुआ उस समय भी हथियार नहीं थे, लेकिन अब हथियार हैं। इसका रिपरकशन तवांग एक एरिया है, एक सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, उसके अलावा बाकी ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस तरह के जो पेट्रोल होती रहती है दोनों तरफ से, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, वहां पर भी इस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं। क्या अब और आगे बढ़ेगा? देखिए, इमीडिएट फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्लैग मीटिंग कर ली गई है 9 तारीख के बाद में, तुरंत ही फ्लैग मीटिंग की गई, और अब एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, डिप्लोमेसी का भी, मिलिट्री का भी, कोर कमांडर भी और WMCC भी। लेकिन हमें ये ऑब्जर्व करना होगा पैटर्न कि क्या ये चीन जानबूझकर कर रहा है। एक बार और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो फिर ये तय मानिए कि LAC पर एक बार फिर से गलवान और उससे पहले वाली जल्दी आर्मी वेटरन्स का ओपिनियन लेता हूं। ये जो आपने बताया कि 9 तारीख की इस घटना के बाद में फ्लैग मीटिंग हुई है, क्या ये चीजें यहीं तक दस फार नो फर्दर, ये चीजें यहीं पर रुकेंगी या ये चीजें आगे एक पैटर्न है और आगे ये पैटर्न अपने आप को बढ़ाएगा? जनरल सुधाकर आपको नजर आ रहे हैं, जनरल अस्थाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं ही, और विनोद अगस्तीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सुधाकर, आपका कॉमेंट बहुत जल्दी से, क्या आप इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? गौतम, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज हाँ, बट इफ यू अलाउ मी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि अभी इन द बैकड्रॉप ऑफ थर्ड टर्म, जिन जिनपिंग थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट फॉर इटर्नल प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और इनकी जो फिलॉसफी है डेंग जियाओपिंग से काफी हद तक 100% ऑपोजिट है। डेंग जियाओपिंग प्रमोट करते थे हाइड योर ब्राइटनेस, चेरिश ऑब्स्क्यूरेसी, बाइट टाइम, कीप ऑन वर्किंग फॉर प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका काम है, इनका फिलॉसफी है। चाइनीज में एक कहावत है, उसका मीनिंग ये कहता है कि भाई एसर्ट योर प्रोग्रेस, एसर्ट योर डोमिनेंस, गो इन फॉर एक्सपेंशन। टाइम इज गॉन। 30 साल तक हम अपना इकोनॉमी बढ़ा दिए हैं, अभी टाइम आया है अपना जो मस्कुलर पावर है, पर्टिकुलरली विद इन द रीजन। उनका मेन टारगेट यूएस है, लेकिन विद इन द रीजन इनका जो 2 घंटे का स्पीच हुआ था 22 अक्टूबर को, उसमें अगर आप देखेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन, उन्होंने बोला है लिमिटेड वॉर टू विन, टू फाइट एंड विन लोकल वॉर्स, उन्होंने ये डिफाइन किया है। तो लोकल वॉर के लिए जब ईस्टर्न लद्दाख और पूरा कंप्लीट इंडियन बॉर्डर आप देखते हैं, 2005 के बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है, यहाँ पे चाइना का कंप्लीट परसेप्शन और उनका जो अप्रोच है शिफ्ट हो गया है। राइट। 2000 ये मैं आपके पास वापस लौटता हूं सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, अब जरा मैं इस पर जनरल अस्थाना का भी ओपिनियन ले लूं। जनरल अस्थाना, जो चीन का सामरिक उद्देश्य ये है कि ग्लोबल लेवल में तो वो चाह रहा है कि 2039 तक अमेरिका से आगे निकल जाए, लेकिन रीजनल लेवल पर वो इसे बोलते हैं चाइना सेंट्रिक एशिया देखना चाहता है और भारत को नंबर 2 पोजीशन पर देखना चाहता है। अब LAC पर क्या होता है कि LAC पर उसका परसेप्शन अलग है, हमारा परसेप्शन अलग है। कई जगह पर ये परसेप्शन ओवरलैप करता है, यानी कि उस इलाके में हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, और वही इलाका है जहां पर जब भी थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता है तो झड़प होती है और इस किस्म की घटनाएं होती हैं। और फ्लैग मीटिंग के द्वारा इस किस्म की घटनाएं पहले भी ठीक की जाती रही हैं, लेकिन जैसे गलवान में हुआ, ये एक एक्सीडेंटल जो उस समय भी ट्रिगर बना था, और हमें देखना ये है कि ये पैटर्न ना बन जाए, क्योंकि अगर ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब जो इरादा है वो थोड़ा अलग है। अभी जिस हिसाब से अभी मेरे से पहले जो स्पीकर बता रहे थे कि पहले जो चीन की
जो कोशिश थी वो ये थी कि उसकी जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बन जाए इकोनॉमिक। लेकिन क्या ये सही वक्त है? क्या ये विंटर का समय इस जगह का इस जगह की ये जो लोकल वॉर जिसको कहा जाता है, लोकलाइज्ड तरीके से इस टेंशन को बढ़ाना और अपने पावर को असर्ट करना, क्या चाइना ने ये चुना है या ये इत्तेफाक है? ये भी जरा समझना पड़ेगा। आशीष, इस बारे में क्या समझा जा रहा है? आपने एग्जैक्टली यू हिट दी नेल ऑन द हेड दिनेश जी। देखिए, हम रशिया यूक्रेन को लेकर लगातार विंटर वाले फेज की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लेह में मैं कई बार जा चुका हूँ, फॉरवर्ड एरियाज में भी जा चुका हूँ। आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर तक में, मैक्सिमम अक्टूबर तक में जो रसद होती है उसे सप्लाई कर लिया जाता है, ताकि अगले 4 महीने तक हमें पता है कि अधिकतर समय हम अधिकतर चीज़ें नहीं लेके जा पाएंगे। और इसीलिए अब का समय ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी कि अगर दिसंबर में वो बदमाशी कर रहे हैं, एक बार और अगर इस तरह की उन्होंने बदमाशी की, जरूरी नहीं कि तवांग में ही करें, LAC के किसी और एरिया में भी करें, तब आप मान के चलिए कि ड्रैगन हाथी पर किसी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए भारतीय सेना को पूरी तरह से न केवल तैयार बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी देना पड़ेगा। वो आपको पूरे के पूरे LAC पर डोमिनेट करते हुए वरना वो डोमिनेट करेगा, उसकी हिमाकत बढ़ेगी। एक बार फिर से आपके लिए खबर बता देता हूं। क्या है खबर जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा? आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का पैनल क्यों बैठा हुआ है इस वक्त? इसलिए बैठा हुआ है हमारे साथ क्योंकि ये बड़ी घटना पेश आई है 9 दिसंबर की रात में। ये इस बार जगह बनी है अरुणाचल का तवांग इलाका, यांगस्टे तवांग इलाका।